नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। मैं डॉक्टर सचिन जत्तावत हमेशा की तरह आपके समक्ष कोई ना कोई नया विषय लेकर आता हूं। आप मेरा उत्साह बढ़ाते हैं और हम नए नए विषयों की तलाश करते रहते हैं। नई नई बातों का आपस में मंथन करते हैं। फिर लगता है क्यों ना अपने मित्रों से भी इनके बारे में बात की जाए। आज सुबह ही मैं उदयपुर आया था तो सोचा कि श्रीनाथ जी के दर्शन कर लूं। इसी कारण मैं कुछ विलंब हो गया। सुबह 3 बजे से हम उठकर गए थे दर्शन के लिए। बड़ा ही दिव्य दर्शन हुआ और रास्ते में हमारे एक मित्र मिल गए तो उनसे वात कफ और पित्त के बारे में बात करी। उनका ये मानना था कि चरक संहिता लिखने वाले का कहीं न कहीं एक हार्मोन के डॉक्टर जैसा दिमाग था। तो उन्होंने जो हार्मोन के बारे में बातें लिखी हैं वो बहुत प्रासंगिक लगती हैं और उसके हिसाब से मरीज का क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। मरीज को अन्य बहुत सारे क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, प्रकारों में बांटा जा सकता है और उसके हिसाब से दवा लिखी जा सकती है। तो जैसा कि मित्रों आप जानते ही हो, मैं हमेशा नई बातों को स्वीकार करता हूं और फिर स्वयं उसका परीक्षण करके विवेचना करता हूं। तो यह एक नई चीज चालू हो गई। हो सकता है श्रीनाथ जी के आशीर्वाद से यह नई चीज हमारे जीवन में जुड़ जाएगी और मैं एक नए स्वरूप में आपके समक्ष इसको लेकर आऊंगा। कुछ समय दीजिए। मधुमेह का इलाज एक निरंतर चलने वाला इलाज है, एक बहता हुआ झरना है जिसको रुकना नहीं चाहिए। क्योंकि मित्रों, जब भी झरना बहते हुए रुक जाता है तो पानी सड़ने लगता है और कुछ ना कुछ बुरी बातें आने लगती हैं। तो मधुमेह के इलाज में भी कई बार ऐसा होता है। मेरी मधुमेह का सबसे पहली गलती होती है कि हमें डॉक्टर के अलावा दूसरों की सलाह ज्यादा पसंद आती है। रिश्तेदार की सलाह पसंद आती है, मित्रों की सलाह पसंद आती है। ऐसे मित्र जो ये कहते हैं, अरे ये दवा मत लीजिए, जिंदगी भर लेनी पड़ेगी दवा और दवा खाएंगे तो गुर्दा खराब हो जाएगा। मित्रों, दवा गुर्दा खराब करने के लिए नहीं, गुर्दा बचाने के लिए दी जाती है। इसीलिए पहली गलती, दवा हमेशा लीजिए, डॉक्टर की सलाह में लीजिए। दूसरी गलती, यह सोचना कि मैं केवल खाना ही कम कर दूंगा या मैं रोज नियमित व्यायाम करूंगा तो मैं अपना मधुमेह नियंत्रित कर सकता हूं, मुझे दवा की आवश्यकता नहीं, डॉक्टर की आवश्यकता नहीं। मित्रों, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ शुरुआती दौर के केसेस में यह जरूर संभव है कि आप डाइट का ध्यान रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें तो आपको लंबे समय तक दवा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाकी सारे केसेस में जिनका शुगर बढ़ा रहता है और खाली पेट 100 सवा 100, भरे पेट 180 के अंदर और 3 महीने का एवरेज 7% नहीं रहता, उन्हें बिल्कुल दवा लेनी पड़ेगी। पैमाने प्राप्त करिए, पैमाने पे ध्यान दीजिए। लोगों की ऐसी सलाह पे मत ध्यान दीजिए जो सलाह दे कि हाँ भाई अपना शुगर नियंत्रित रखिए, उनकी बात पे जरूर ध्यान दीजिए। जो ये बोले कि दवा बंद कर दीजिए, डाइट एक्सरसाइज से कंट्रोल करें, ये सब भ्रामक बातें हैं। इन गलतियों पे मत पड़े। तीसरी गलती यह होती है कि हमें ऐसा लगता है कि केवल हम एक्सरसाइज करेंगे तो ही सब अच्छा हो जाएगा, केवल हम डाइट करेंगे तो ही सब अच्छा हो जाएगा। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमेशा मॉडर्न मेडिसिन के अलावा दूसरी विधियों से शुगर कंट्रोल करना अच्छा रहेगा। अभी मैं वात कफ और पित्त की बात कर रहा था, तो ये जो जिस प्रकार से ये चीजें बांटी गई है आयुर्वेद की बात है। पर जिनका शुगर नियंत्रित नहीं हो रहा है, जिनका इस पैमाने में शुगर नहीं आ रहा है, उन्हें मॉडर्न मेडिसिन की ही दवा लेनी पड़ेगी। वात कफ और पित्त की बात जो है वो बहुत अच्छी बात है, वो एक ज्ञान है जो हमारे सदियों से हमारा सांस्कृतिक ज्ञान है। तो उससे का भी अगर हम प्रयोग मरीज को समझने में करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब भविष्य में दवाइयां वो बने जिनकी आवश्यकता है। जिन क्षेत्रों की दवा बन गई है उस क्षेत्र में नया शोध करने की क्या आवश्यकता। दवा हम वही बनाएं जो आवश्यक है और जो आज हमारे पास नहीं है। तो इन चीजों का ध्यान दीजिए कि विज्ञान को प्राथमिकता दीजिए, बहते झरने के साथ अपडेटेड ट्रीटमेंट लीजिए। लोगों के बोलने पर मत जाइए कि मौसी ने सलाह दी, मामी ने सलाह दी, मामा ने सलाह दी और हम ये दवा लेंगे। नहीं मित्रों, आप एक डॉक्टर का चुनाव करें, अच्छे डॉक्टर का चुनाव करें और उस डॉक्टर की सलाह के अनुरूप ही आगे बढ़िए। कुछ लोग ये भी गलतियां करते हैं कि वो टेंशन तनाव में रहते हुए बहुत सारी चीजें भूलने लगते हैं और उनके जो तनाव का कारण जो होता है वो उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगता है शुगर के कारण ही है। अपने जीवन को खुलकर जीने का तरीका सीखें
तनाव कम करें, जिससे आपको बीमारी बड़ी नहीं लगेगी और बीमारी से दोस्ती होगी। बीमारी से दुश्मनी होना नुकसानदायक है, इसलिए बीमारी से दुश्मनी नहीं करनी है, बीमारी से दोस्ती करिए, समझिए, अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। डॉक्टर का चुनाव मैं हमेशा कहता हूं ना, आपको करना है। एक अच्छे डॉक्टर का चुनाव करें, बराबर इलाज कराएं, लगकर इलाज कराएं, लोगों की भ्रामक बातों में ना जाएं, डाइट और एक्सरसाइज पर ध्यान दीजिए। सभी बातें जो ज्ञान की हैं समझिए, सीखें, पर पैमाना आपका कभी नहीं चेंज होगा। खाली पेट शुगर 100, 125, भरे पेट 180 के अंदर, 3 महीने का एवरेज लगभग 7% रखें। इसलिए बराबर नियमित सेल्फ मॉनिटरिंग और ब्लड ग्लूकोज अपने ग्लूकोमीटर से जांच करिए। जिनके पास धन की कोई कमी नहीं है वो सीजीएम डिवाइसेस भी लगा सकते हैं, पर सीजीएम डिवाइसेस लगाने से आप बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं, बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं। पर हाँ, जरूरत वाले केसेस में आपका डॉक्टर लिखेंगे आप सीजीएम डिवाइसेस लगाइए, जिसका खर्चा लगभग 5,000 रुपए महीने का है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखिए, विवेकपूर्ण तरीके से समायोजन करें, ज्ञान का ऐसा उपयोग करें कि जीवन में खुशियां आए। तो आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो उदयपुर से आप सबके लिए श्रीनाथ जी के आशीर्वाद के साथ धन्यवाद, शुभकामनाएं।